नमस्कार दोस्तों। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट सामने आई हैं। दैट इज जापान विल नॉट अटेंड इंडियाज G20 मीट। क्योंकि आपको पता है भारत के अंदर इस साल यानी कि 2023 के अंदर G20 मीटिंग्स का आयोजन किया जा रहा है। जो G20 सम्मेलन है वो इस बार भारत के अंदर हो रहा है। तो जो G20 पूरा का पूरा मीटिंग्स है, जो भी सम्मेलन है, इसके दौरान बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। जैसे कि फिनेंस मिनिस्टर की मीटिंग्स हो गई, और आपके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई, एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई, और इस प्रकार के से बहुत सारी मीटिंग्स को करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। और लास्ट में जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एंड दी प्रेसिडेंट ऑफ नेशंस, उन सब की भी एक मीटिंग होती है। तो इस प्रकार से सारी की सारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो पीछे हुई थी हमारे फिनेंस मिनिस्टर की मीटिंग्स हुई थी। अभी हाल ही के अंदर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होने वाली है, और उसको जापान के द्वारा स्किप करने की बात की जा रही है। यहाँ पे आर्टिकल आप देख रहे हो, जापानीज एफएम दैट इज फॉरेन मिनिस्टर योशिमासा हयाशी टू स्किप G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन सरप्राइज डेवलपमेंट। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जापान क्यों इस मीटिंग्स को स्किप कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, और क्या इससे भारत और जापान के जो रिश्ते हैं उनमें खटास आएगी, और कौन सी नई डेवलपमेंट होगी। ठीक है, एक आर्टिकल और देख लेना यहाँ पे। वाई जापान फॉरेन मिनिस्टर विल लाइकली टू स्किप की G20 मीट एंड इंडिया इज अनहैप्पी। भाई इंडिया को तो अनहैप्पी होना ही है ना, क्योंकि जापान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, और वो इस मीटिंग्स को क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है। बायकॉट नहीं कर रहे हैं, स्किप करने की बात कर रहे हैं कि वो इस मीटिंग्स में भाग ही नहीं लेंगे। ठीक है, जापान फॉरेन मिनिस्टर लाइकली टू स्किप G20 मीट। बट सबसे बड़ी डेवलपमेंट एक और सामने आई है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड करने का जो की बात कही है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर क्विन गैंग टू अटेंड G20 एफएम मीट्स इन इंडिया। ठीक है, ये इसको अटेंड करेंगे, और इनका जो अपॉइंटमेंट है, इनको जो हाल ही में मिनिस्टर बनाया गया है, इससे पहले अगर आप देखोगे जो भी चाइनीज मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को मीटिंग्स के अंदर भेज देते हैं भारत में। आप खुद नहीं आते थे, लेकिन इस बार हो क्या रहा, चाइना के जो एफएम है वो इस बार खुद इस मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए आएंगे। तो ये सारी की सारी बातें जानेंगे, सारी की सारी डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या है। बट बिफोर वी बिगेन, अगर आप चैनल पर नए आए हो देन प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। साथ ही साथ यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया हैंडल्स। ठीक है, नाउ सॉरी फॉर दैट। तो ये सारी की सारी जो है डेवलपमेंट, इसके सारे का इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है रसिया। दैट इज रसिया का जो इन्वेजन है ऑन यूक्रेन, ये सबसे बड़ा इसके ऊपर एक रीजन बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यूरोप और जापान का मानना है कि इंडिया रसिया को कंडेम नहीं कर रहा है। अब मीटिंग्स का जो मुद्दा है वो यही है कि रसिया है ना, रसिया को कंडेम किया जाए इंडिया के द्वारा। इस मीटिंग्स के दौरान क्या किया जाए, कंडेम किया जाए, कड़ी से कड़ी शब्दों में उसकी निंदा की जाए। जो लेकिन हमारा जो स्टांस है, हमारा स्टांस बिल्कुल न्यूट्रल है। आप चाहे कितने भी रेजोल्यूशन पीछे देखोगे जो भी लेके आए गए थे यूएनजीए के अंदर या यूएनएससी के अंदर, ठीक है, उनके अंदर हमारा स्टांस बिल्कुल न्यूट्रल रहा है। क्योंकि हमारी, अगर हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, हमारे नीड्स जो हैं अलग हैं, हमारे रिलेशन रसिया के साथ में अलग हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें चल रही हैं यहाँ पे। बट चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर वो आएंगे, वो बात मैंने बता दी ना। वो देखो हुआ क्या है कि रशियन वार को लेकर, जो अभी जो चल रहा है रशियन वार, उसको लेकर इंडिया, पूरा का पूरा वर्ल्ड एक प्रकार से उसके अंदर डिवीजन देखने को मिल रहा है। एक साइड आपको देखने को मिलेंगे यूएसए, यूके, जापान, यूयू ईयू दैट इज यूरोपियन यूनियन, है ना, और दूसरी साइड आपको रसिया, चाइना एंड इंडिया देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से एक डिवीजन ऑफ पावर्स देखने को मिल रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमको कहते हैं, कह सकते हैं। ये जो डिवीजन है, ये भी मेजर कंट्रीज के बीच में, जो मेजर पावर्स उनके बीच में देखने को मिल रहा है। और एक प्रकार से ये भी पावर्स की जंग आप कह सकते हो, कि शक्ति की जंग चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप एक प्रकार से दोगलापन रखता है। ठीक है, यूरोप एक प्रकार से दोगलापन रखता है, वो उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए 2014 की अगर हम बात करते हैं, जब 2014 में रसिया के द्वारा क्रीमिया को एनेक्स किया गया था, जो ये क्रीमिया है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रसिया हो जाएगा, ये यहाँ पे यूक्रेन है, और यहाँ पे क्रीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो क्रीमिया को 2014 के अंदर जब रशिया के द्वारा एनेक्स कर लिया गया था, उसको इन्वेड करके, तब से ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं, एक रिपोर्ट आई थी 2014 के अंदर, रशियन रिपोर्ट, अमेरिकन अमेरिकन रिपोर्ट थी, उसके अंदर बताया गया था कि अभी जो G20 आपका जो ग्रुप है, G20 ग्रुप के अंदर भविष्य में
एक डिवीजन देखने को मिलेगा। भविष्य में इसके टुकड़े होने की बिल्कुल मतलब प्रबल संभावना है। ठीक है, ऐसा कुछ बताया गया था रिपोर्ट के अंदर, और वो सब चीजें अब हमको देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें G20 की, तो G20 आपको पता, मैंने बताया भारत के अंदर इसका होने वाला अभी भारत के अंदर इसका मीटिंग्स होने वाली है सारी की सारी। बहुत सी मीटिंग तो हो चुकी हैं। ठीक है, नव अब G20 जो मेंबर्स है वो क्या चाहते हैं? G20 मेंबर्स चाहते हैं कि रसिया की इस वार को लेकर कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए। वह यहाँ पर कोई, हालांकि यहाँ पे कोई सैंक्शन लगाने वाली बात नहीं की जा रही है कि रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाए जाएं, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जाएं या फिर कुछ और प्रकार के सैंक्शन लगाए जाएं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल मतलब शब्दों की बात है कि कड़े से कड़े शब्दों में उसकी निंदा की जाए, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट लाया जाए, सभी देशों के द्वारा एक ज्वाइंट स्टेटमेंट लाया जाए, और एक ऑफिशियली स्टेटमेंट भी आप इसको कह सकते हैं कि हमने अग्रेशन, रसिया के खिलाफ जो अग्रेशन कर रहा है उसको एक अग्रेसिव कंट्रीज के रूप में देखा जाए। ठीक है, इसी इशू केवल रशियन इन्वेजन को कंडेम करना है। ठीक, यहाँ पे मेन मुद्दा यही है। अभी जो मीटिंग्स हो रही है उनको स्किप करने का मेन मुद्दा यही है कि रसिया को केवल हम क्या करें, कंडेम करें। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं, दैट इज जो यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इसकी डिमांड कर रहे हैं, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पूरे के पूरे G20 कंट्रीज हैं। यहाँ पर रसिया की अगर हम बात करें, पहले G8 का पार्ट हुआ करता था, लेकिन G8 आपको पता है ये टूट गया था बाद में, रशिया को इसके अंदर से बाहर कर दिया गया था। अभी G7 जो कंट्रीज हैं, मोस्टली ये जो जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा, यूएसए, इटली, जापान, ये सब चाहते हैं जो बाकी बची G20 कंट्रीज हैं वो भी क्या करे, हमारे साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दे, ताकि रसिया को कंडेम किया जा सके। लेकिन अगर हम बात करते हैं रसिया की और चाइना की, रसिया और चाइना तो देखो बिल्कुल न्यूट्रल है इस मुद्दे के ऊपर। ये तो इसके बिल्कुल अपोज में है, हम खिलाफ में है। कोई भी अगर ड्राफ्ट लेके आ जाता, कोई रेजोल्यूशन लेके आ जाता किसी भी संस्था के अंदर, तो उसका खुल के विरोध किया जाता है रसिया एंड चाइना के द्वारा। बट बाकी जो कंट्रीज हो गई, जैसे कि इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया हो गया, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अपना न्यूट्रल स्टांस बनाए हुए हैं। ठीक है, इंडिया भी बिल्कुल बहुत बार हमने न तो हमने खिलाफ में वोट दिया है, न हमने पक्ष में वोट दिया है, हमने अपना स्टांस न्यूट्रल रखा है, क्योंकि हमारी जो नीड्स है वो अलग है भाई। इसीलिए ये जो G7 कंट्रीज हैं ये चाहती हैं कि जो न्यूट्रल स्टांस बनाए हुए कंट्री हैं वे हमारा साथ दें, और हम क्या करें, रसिया की इस वार की निंदा करें। ठीक है, तो मुद्दा यही है, मैंने बताया G7 चाहता है जो भी न्यूट्रल कंट्रीज हैं वो इसमें इनका साथ दें, और रसिया के खिलाफ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट लेके आई जाए। ठीक है, इसलिए रसिया से देखिए, रसिया ने इसलिए कहा है कि जो वेस्ट है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है G20 टॉक्स को, जो इंडिया में होने वाले टॉक्स हैं G20 उनको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, ट्राइज टू फोर्स जॉइंट स्टेटमेंट ऑन यूक्रेन। ये आप आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का, दैट इज, जो भी ये देख लेना। तो इन्होंने बताया रसिया ने कि भैया जो वेस्ट है पूरा का पूरा, वो क्या कर रहा है, इस G20 मीटिंग्स को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब G20 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कोई भी ज्वाइंट कम्युनिकेशन नहीं आ पाया था। क्योंकि जैसे ही मीटिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती हैं, जैसे जिस भी डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, तो एक ज्वाइंट कम्युनिक लेके आ जाता है कि हमने ये डेवलपमेंट की है, इस प्रकार से हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं, G20 जो है इस प्रकार से आगे कार्य करेगा, तो वो एक ज्वाइंट कम्युनिक लेके आ जाता है। लेकिन इस बार जो है कि कोई भी ज्वाइंट कम्युनिक नहीं हो पाया, क्योंकि रसिया व चीन ने इस ड्राफ्ट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, रसिया एंड इस चाइना ने इस ड्राफ्ट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज नहीं चाहते कि रसिया के खिलाफ कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट पास की जाए। ठीक है, तो केवल अगर हम बात करें यूक्रेन इशू को लेकर, तो एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन या ज्वाइंट कंसेंसन नहीं हो पा रहा है। ज्वाइंट एक कंसेंसन बिल्कुल देशों के बीच में नहीं हो पा रहा है। कुछ देश हैं जो कि अपना न्यूट्रल स्टांस बनाए हुए हैं, कुछ हैं जो कि अपना रसिया के खिलाफ में बात करते हैं। यहाँ पे फ्रांस की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रांस ने भी पिछले दिनों कहा था कि जो G20 इंडिया के अंदर कम्युनिक लाया जाएगा लास्ट वाले दिन, उसको भी ये क्या करेंगे, साइन नहीं करेंगे। अगर अगर तो इंडिया स्ट्रांगली कंडेम नहीं करेगा रसिया को। ठीक है, अब बारी आ गई जापान की। अब जापान भी क्या चाहता है कि जापान भी चाहता है भैया इंडिया क्या करे, सीधी बात है, रसिया के खिलाफ बोले, वरना हम लोग जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है इसको अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन देखिए, अगर हम वेस्टर्न मीडिया की बात करते हैं, तो वेस्टर्न मीडिया ये छापता है कि इंडिया ने
यूक्रेन वार को रीब्रांड करने की कोशिश की है। अच्छा, रिब्रांड किया है तो कैसे रिब्रांड किया? ये कहते हैं कि इंडिया इसको एक वार कहता ही नहीं है। पूरी की पूरी जो G20 हमारी मीटिंग्स होंगी उसके अंदर हम यूक्रेन इन्वेजन को, यूक्रेन वार को हम लोग वार कहेंगे ही नहीं। मतलब इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि ये इसको एक चैलेंज या क्राइसिस के रूप में देखते हैं। हम लोग क्या कहेंगे कि तो रशियन यूक्रेन क्राइसिस है, यूक्रेन चैलेंज है, ठीक है, रशियन वार नहीं है। इस प्रकार से वेस्टर्न मीडिया छाप रहा है। नाउ अगर हम बात करते हैं वेस्ट का, उसका स्टांस बिल्कुल दोगलापन है, मैंने बताया। अब डिप्लोमेसी में थोड़ी सी एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है ना यार। ऐसे थोड़ी चलता है कि आप कुछ बोलते रहो, सारी की सारी बातें आपकी मानी जाएंगी, ठीक है। एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हमारे भी कुछ अलग हमारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो ये बात यूएसए के जो ये स्टेट ऑफ, ये जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, एंथोनी ब्लिंकन, इन्होंने इस बात को बिल्कुल एडमिट किया है। इन्होंने कहा कि चाइना एंड इंडिया मे हैव averted न्यूक्लियर वार इन यूक्रेन। ये बात देखिए कहीं हद तक सच भी है, बिल्कुल सच है ये बात। अगर इंडिया और चाइना रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं बनाते तो ये वार कब का न्यूक्लियर वार में तब्दील हो गया होता, ठीक है, ये बात सच्चाई है। तो इसकी प्रबल संभावना रही होती कि ये वार जो है ना न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट हो गया होता। इंडिया ने और चाइना ने बिल्कुल प्रेशर बनाया है रशिया के ऊपर, और इसका फायदा भी हुआ है, ठीक है। और जो बाइडेन से ओके। और देखिए एक बात और भी है, ये जो बात हमने बताई कि इंडिया और चाइना इन्हें प्रेशर बनाया है रशिया के ऊपर, तो ये जो इशू है, इसको जो बाइडेन जो है बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। जो बाइडेन की अगर हम बात करते हैं, उनकी अलग ही खिचड़ी रनती है, उनका अलग ही अपना चल रहा होता है। क्योंकि जो बाइडेन ने, देखो, पिछले दिनों कहा था कि जो बाइडेन सेज ही वांट्स रसिया आउट ऑफ द G20, क्योंकि ये कहता है कि इंडिया रसिया को हम लोग क्या कर देंगे, G20 ग्रुप से ही बाहर कर देंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल है या नहीं है वो तो आगे आने वाले समय में देखने की बात है। लेकिन इनकी अलग खिचड़ी रहती है, इनके मिनिस्टर्स कुछ भी कहते रहें, ठीक है। इनके जो मिनिस्टर लोग हैं कुछ भी स्टेटमेंट दें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बाइडेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी ही बात कहता रहता है, ठीक है। तो लेकिन क्या वास्तव में G20 ग्रुप से रशिया को आउट करना पॉसिबल है? देखिए ऐसा अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। रशिया को G20 ग्रुप से पॉसिबल आउट करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि रशिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आई थिंक $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी वर्तमान में चल रही है, $2 ट्रिलियन की, ठीक है। तो इसको ग्रुप से बाहर करना एक प्रकार से नुकसानदायक होगा। और अगर हम बात करें, अगर इसको करना भी पड़े, मतलब अगर वेस्ट चाहता है, वेस्ट अगर कोशिश भी करता है, तो कम से कम रशिया की जो इकोनॉमी को इतना डैमेज करना पड़ेगा तो कि कम से कम ये मैक्सिको से नीचे आए, ठीक है। मैक्सिको से नीचे आए तब जाकर रशिया को हम लोग G20 से बाहर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा मतलब अभी के लिए पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट चल रही हैं। जो भी इसके ऊपर जो भी नई डेवलपमेंट आएगी उसके ऊपर नई सेपरेट वीडियो में लेके आ जाऊंगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है देन प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना है, ठीक, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।